नमस्कार, वर्ल्ड नंबर 1 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। बिहार के चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली की घोषणा की। ये योजना 1 अगस्त से लागू होगी और लगभग 1.67 करोड़ परिवारों को इससे लाभ भी मिलेगा। रोहतक में रात में 3.3 तीव्रता का भूकंप आया। ये पिछले 8 दिनों में चौथा झटका है। दरअसल इससे पहले झज्जर और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भी कई झटके महसूस किए गए। मुंबई दिल्ली फ्लाइट में टेक ऑफ से 1 मिनट पहले एयर कंडीशनिंग बंद होने के कारण फ्लाइट रोको हंगामा। यात्रियों ने स्पाइस जेट कार्गो के विमान में सुविधा की मांग करते हुए चिल्लाया। दिल्ली इम्फाल इंडिगो फ्लाइट तकनीकी खराबी के चलते वापस लौट आई। 24 घंटे में दूसरी घटना। सभी यात्रियों को सुरक्षित वापस ले जाया गया। जांच जारी है। यूएस में 7.3 तीव्रता का भूकंप आया। अलास्का के दक्षिणी तट पर सुनामी की चेतावनी जारी। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड डील को लेकर बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी उत्पादों को जल्द भारत के बाजारों में पहुंच मिलने वाली है। उन्होंने दावा किया है कि इंडोनेशिया फॉर्मूले वाली डील भारत के साथ भी होगी। अमेरिकी उत्पादों पर भारत में भी 0 टैरिफ लगेगा। ट्रंप ने मंगलवार को इंडोनेशिया पर 19% टैरिफ लगाया था। 1 अगस्त से इंडोनेशिया से अमेरिका जाने वाले सामानों पर 19% टैरिफ चुकाना होगा। वहीं अमेरिकी सामानों पर इंडोनेशिया में कोई टैरिफ नहीं देना होगा। अहमदाबाद में 12 जून को क्रैश हुए एयर इंडिया के विमान के दोनों पायलटों के बीच आखिरी बातचीत को लेकर नया दावा सामने आया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल WSJ ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि विमान के कैप्टन सुमित सब्रवाल ने इंजनों में फ्यूल की सप्लाई रोकी थी। WSJ ने बताया कि यह खुलासा दोनों पायलटों के बीच बातचीत की कॉकपिट रिकॉर्डिंग से हुआ है। वॉइस रिकॉर्डिंग से पता चला कि बोइंग विमान उड़ा रहे को पायलट क्लाइव कुंदर ने कैप्टन सुमित सब्रवाल से पूछा, आपने फ्यूल स्विच को कट ऑफ पोजीशन में क्यों कर दिया। पटना के पारस अस्पताल में गैंगस्टर चंदन मिश्रा की गुरुवार को फिल्मी स्टाइल में हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड का CCTV फुटेज सामने आया है। इसमें 5 अपराधी दिखाई दे रहे हैं। 4 लोगों ने कैप लगा रखी है, एक बिना कैप का है। किसी ने भी अपना चेहरा नहीं ढका है। देखने में भी सभी की उम्र 35 से 40 के बीच लग रही है। चंदन मिश्रा के वार्ड में घुसने से पहले पांचों ने कमर से पिस्टल निकाल ली, पिस्टल की नोक चढ़ाई। इसके बाद आराम से दरवाजा खोलकर वार्ड में दाखिल हो गए। 30 सेकंड के बाद सभी अपराधी गैंगस्टर को गोली मारकर एक-एक कर बाहर निकले। सभी ने अपनी कमर में पिस्टल खोसी और भाग निकले। हिमाचल प्रदेश में 20 जून से अब तक 109 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही भारी बारिश और बादल फटने जैसी घटनाओं से 818 करोड़ रुपए की सरकारी और निजी संपत्ति का नुकसान भी हो चुका है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश की वजह से बुधवार को अमरनाथ यात्रा रूट पर लैंडस्लाइड हुई। गंदेरबल जिले में बालटाल मार्ग पर हुए भूस्खलन में एक महिला तीर्थयात्री की मौत भी हो गई, जबकि 3 घायल हो गए। यात्रा गुरुवार को दिन भर के लिए रोक दी गई। बेंगलुरु में आरसीबी की विक्ट्री डे परेड पर हुई भगदड़ को लेकर कर्नाटक सरकार की रिपोर्ट गुरुवार को सामने आई। रिपोर्ट में हादसे का जिम्मेदार आरसीबी को बताया गया। इसमें कोहली का भी जिक्र है। कर्नाटक सरकार ने कहा कि आरसीबी ने चिन्ना स्वामी में आयोजित विक्ट्री परेड के लिए सरकार से कोई अनुमति नहीं ली थी। भीड़ ज्यादा होने से भगदड़ मची, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई और 50 घायल हुए। अंतरिक्ष में 18 दिन रहकर धरती पर लौटे लखनऊ के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने बुधवार को पत्नी कामना और 6 साल के बेटे कियाश से मुलाकात की। शुभांशु ने पत्नी को गले लगाया और बेटे को गोद में उठाया। शुभांशु ने तस्वीरें शेयर करते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा, अंतरिक्ष की उड़ान अद्भुत होती है, लेकिन लंबे समय के बाद अपनों से मिलना भी उतना ही अद्भुत होता है। धरती पर लौटकर जब परिवार को गले लगाया तो लगा कि जैसे घर आ गया। बिहार के लोगों को 125 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी। साथ ही अगले 3 वर्षों में घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा का भी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को एक्स पर इसका ऐलान किया। सीएम ने एक्स पर बताया, हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली
उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय कर दिया है कि 1 अगस्त 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। दिल्ली की भाजपा सरकार ने बुधवार को आम आदमी पार्टी की सरकार पर कोविड काल के दौरान एक और गंभीर घोटाला करने का आरोप लगाया। भाजपा ने बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर चलाई गई जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना में कथित रूप से 145 करोड़ रुपए के घोटाले का दावा किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सिफारिश पर एलजीबी सक्सेना ने एंटी करप्शन ब्रांच यानी कि एसीबी को जांच के आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, वर्ष 2020 से 2021 में आप सरकार द्वारा चलाई जा रही जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं। उड़ीसा में सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकार छात्रा की मौत को लेकर विपक्ष ने गुरुवार को उड़ीसा बंद बुलाया। प्रदर्शनकारियों ने भद्रक में ट्रेन को रोक दिया, भुवनेश्वर में बसों का चक्का जाम भी किया, यात्रियों को पैदल ही घर जाना पड़ा। भद्रक जिले के चेन्नई कोलकाता हाईवे पर टायर जलाए गए, जिसके चलते ट्रकों की लंबी कतार लग गई। वहीं आसपास की कई दुकानों को बंद रखा गया, मार्केट में सन्नाटा रहा। मयूरभंज में भी लोग सड़क पर प्रदर्शन करने उतरे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मुंबई में एक दुकानदार के साथ मारपीट की। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि दुकानदार ने सोशल मीडिया पर मराठी लोगों के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट की थी। एमएनएस कार्यकर्ता बुधवार को विक्रोली इलाके स्थित दुकान पर पहुंचे और दुकानदार से गाली गलौज की। दुकानदार को धमकाकर माफी मंगवाई और पकड़कर पूरे इलाके में घुमाया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें दुकानदार हाथ जोड़कर माफी मांगता दिख रहा है। दिल्ली से गोवा जा रही इंडिगो फ्लाइट नंबर 6E6271 की बुधवार रात करीब 9:45 बजे मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि फ्लाइट का इंजन हवा में ही फेल हो गया था। विमान में 191 लोग सवार थे। हालांकि इंडिगो की तरफ से इंजन फेल होने की पुष्टि नहीं की गई है। एयरलाइन कंपनी ने बयान जारी, दिल्ली से उड़ान भरते समय फ्लाइट में तकनीकी खराबी का पता चला। प्रोटोकॉल के तहत विमान को डाइवर्ट कर मुंबई एयरपोर्ट पर उतारा गया। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान में कहा, आज जब मैं यहां आया हूं तो देख रहा हूं कि राजस्थान सरकार ने इतने कम समय में बहुत कुछ हासिल किया है। पूरा राज्य पेपर लीक से परेशान था। एसआईटी का गठन करके राजस्थान सरकार ने पेपर लीक माफिया के खिलाफ एक कड़ा संदेश दिया है। आज मैं आया हूं तब आज राजस्थान सरकार ने भी इतने कम समय में ढेर सारे काम किए। ये पूरा राजस्थान पेपर लीक से त्रस्त था। एसआईटी गठन कर एक कठोर संदेश पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ राजस्थान की सरकार ने भेजा है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में भजनलाल के नेतृत्व में 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए। 3 लाख करोड़ के एमओयू पर काम भी शुरू हो गए। पेट्रोल और डीजल के वेट में कटौती की, 450 रुपये में एलपीजी का सिलेंडर दिया और इसके साथ साथ राम जल सेतु लिंक परियोजना, नवनेरा बैराज, ताजेवाला हेड हरियाणा से पानी लाने के लिए यमुना का डीपीआर मंजूर किया गया और ढेर सारे गांवों में हर घर तक जल जीवन मिशन से पानी पहुंचाने का काम किया गया। नरेंद्र मोदी सरकार ने 11 साल के अंदर 60 करोड़ गरीबों के लिए घर, शौचालय, बिजली, गैस, 5 किलो मुफ्त अनाज और इसके साथ साथ 5 लाख तक की फ्री दवाइयों का और इलाज का व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये सारी योजनाओं का क्रियान्वयन भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान में बहुत अच्छे तरीके से होता है। मगर मैं भजनलाल जी को एक और काम के लिए भी बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने सहकारिता के सारे इनिशिएटिव में राजस्थान को देश में 1 से 5 नंबर में लाने का काम हमारे भजनलाल शर्मा ने किया है।
दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, मंत्री प्रवेश वर्मा और मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने महिपालपुर में दिल्ली जयपुर हाईवे का निरीक्षण किया। मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, यहां फ्लाईओवर और टनल का काम चल रहा है, यहां काफी ट्रैफिक आने लगा है, कहां चूक हुई हम उसे देखने आए हैं। तो यहाँ पे काम चल रहा है फ्लाईओवर का, टनल का, उसके बाद काफी यहाँ पे जाम आने लग गया है। तो कहाँ पर चूक हुई है उसको देखने आए थे। अभी पूरा सारे कंसल्टेंट के साथ मिलकर एक बार दोबारा स्टडी करेंगे और अभी भी इसमें क्या गुंजाइश हो सकती है उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। ये पूरा दिल्ली गुड़गांव का सारा ट्रैफिक है। सुबह शाम में यहाँ पे काफ़ी जाम रहता है क्योंकि गुड़गांव में काफ़ी दिल्ली के लोग जाते हैं काम करने के लिए और वहाँ से भी काफ़ी लोग आते हैं दिल्ली में। तो इसको और अभी क्योंकि कोई ज़मीन एक्वायर करके हुई या कहीं पर हमको रोड चौड़ा करना पड़ेगा तो वो अभी हो सकता है। तो वही पूरे डिज़ाइन को समझने आए थे मौके के ऊपर में। हमारे सिरसा जी काफ़ी दिनों से इसके ऊपर में लगे हुए हैं, सारे अधिकारियों के साथ में इन्होंने मीटिंग भी करी है, थोड़ा बहुत इन्होंने यहाँ पे स्लिप रोड को निकाल कर ठीक भी किया है। मगर और आगे क्या क्या कर सकते हैं ताकि आने वाले समय में, क्योंकि कोई भी रोड फ्लाईओवर टनल बनता है तो खाली 1-2 साल के लिए नहीं बनता, 40-50 साल के लिए बनता है। तो आने वाले भी समय को, ट्रैफिक को देखते हुए कितना पॉपुलेशन बढ़ेगा, उसमें अभी से हम इसमें क्या क्या डिज़ाइन में चेंजेस अगर करवा पाएंगे तो उसकी भी कोशिश करेंगे। राजस्थान से खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब कल्याण की बात करते हैं, जबकि कांग्रेस ने हमारे गरीब को झूठा वादा किया था। गरीब के बहाने उन्होंने जो काम किया वो आपके सामने है। कांग्रेस का कभी गरीब से नाता नहीं रहा। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं गरीब कल्याण, क्योंकि कांग्रेस ने सिर्फ गरीब को एक झूठा वायदा किया था। गरीब के बहाने से उन्होंने जिस तरह का काम किया वो आपके सामने है, लेकिन कांग्रेस का कभी गरीब से नाता नहीं रहा। लेकिन 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण की योजनाओं को किस तरह से महत्वपूर्णता से लिया है। गरीब कल्याण के प्रति हमारी सरकार पूर्ण गंभीरता के साथ कार्य कर रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य में प्रधानमंत्री आवास के तहत 1,15,000 से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। 7,70,000 से अधिक नए आवास स्वीकृत किए गए हैं। 9.5 लाख लोगों को स्वामित्व कार्ड वितरण किया गया है, जिसमें उन्हें अपनी जमीन का स्वामित्व मिला है। घुमंतु, अर्ध घुमंतु, विमुक्त, आवासहीन और बीपीएल परिवारों को 26,000 पट्टे वितरित करने का काम किया है। हमारी सरकार में जरूरतमंद परिवारों को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवा रही है। गिव अप अभियान की राज्य में अभूतपूर्व सफलता की वजह से 51 लाख नए पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। दीनदयाल जी के अंत्योदय दर्शन को साकार करने की दिशा में हमारी सरकार ने हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़ा आयोजित किया। इस दौरान राज्य भर में शिविर आयोजित कर सरकारी विभागों से जुड़े काम किए, लाखों जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने का काम किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कांवड़ यात्रा पर कहा, पूरी दिल्ली में भव्य उत्सव का माहौल है। हमारी टीम अधिकारियों और प्राधिकारियों ने कांवड़ शिविरों में सभी सुविधाओं का निरीक्षण किया है। विधायक भी मौके पर मौजूद है। मुझे देखकर खुशी हो रही है कि सभी व्यवस्थाएं उत्कृष्ट स्थिति में हैं। अनुमतियां समय पर दी गई और सभी तैयारियां कुशलतापूर्वक निष्पादित की गई। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर कहा, बछवा की बात मत कीजिए। मैंने कहा कि चुनाव की घोषणा बिहार में नहीं हुई, महागठबंधन के लोग अभी घोषणा पत्र बना ही रहे होंगे। बछवा को हड़बड़ी थी तो हम क्या कर सकते थे। जिस पार्टी में 5.5वें नंबर पर कोई व्यक्ति हो तो उसका क्या होगा। भाजपा एनडीए का स्पष्ट मानना है कि बिहार के लोगों को आर्थिक तौर पर सक्षम बनाने में हमारी सब्सिडी योगदान देगी। हम मात्र 55 पैसों पर किसानों को बिजली देते हैं। अब देखिए, बछवा की बात मत कीजिए। इसलिए मैंने कहा कि चुनाव की घोषणा बिहार में नहीं, महागठबंधन के लोग अभी घोषणा पत्र बना ही रहे। अब बछवा को हड़बड़ी थी तो हम क्या कर सकते। अब देखिए, जिस पार्टी में 5.5वें नंबर पर कोई व्यक्ति हो उसका क्या होना है। मेरा स्पष्ट मानना है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का स्पष्ट मानना है
बिहार के लोगों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने में हमारा सब्सिडी योगदान देगा। और हम बिजली में भी, आप याद कीजिए, हम मात्र 55 पैसे पर हम बिहार के किसानों को बिजली देते। तो ये पूर्ण रूप से बिहार में सब्सिडी देने का पहले से आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पूरी व्यवस्था कर दी है। अजमेर के पिसांगन में राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर लामाना कट के पास बुधवार को एक सड़क हादसा हुआ। 5 युवकों को ले जा रही एक वैगनार कार को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सभी पीड़ित चौसला गांव के निवासी थे। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और उसका जेएलएन अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस को नकल करने से पहले अकल की जरूरत है। आप नकल इसलिए कर रहे हैं कि हमने पहले प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया तो आप भी कर लेंगे। पहले प्रशिक्षण देने वालों को तो प्रशिक्षित कर लो। गंगोत्री से ही गंगा निकलती है। कांग्रेस खुद अप्रशिक्षित और अनुशासनहीन है। चाहे उनके नेता हो या कार्यकर्ता, वे सिर्फ अनुशासनहीनता का ही पाठ पढ़ सकते हैं या पढ़ा सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस को नकल के पहले अकल की जरूरत है। आप केवल नकल इसलिए कर रहे हो कि हमने प्रशिक्षण शिविर किया तो आप भी कर लोगे। अरे पहले प्रशिक्षण जो देगा उसको तो प्रशिक्षित कर लो। गंगोत्री से ही गंगा निकलती है। खुद ही अप्रशिक्षित है, खुद ही अनुशासनहीन है। अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा है कांग्रेस। कांग्रेस के नेता हो या कार्यकर्ता हो, केवल अनुशासनहीनता का ही पाठ वो पढ़ सकते हैं या पढ़ा सकते हैं। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने पटना के पारस अस्पताल में हुई फायरिंग की घटना पर कहा, पहले भी कुछ घटनाएं हुई हैं और इसके प्रति हमारे नेता और सरकार पूरी तरह संवेदनशील है, लेकिन इसके साथ ही हमारी सरकार किसी भी अपराधी को बचाने का काम नहीं कर रही है। हम 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे के भीतर ये पता लगा रहे हैं कि इन घटनाओं में कौन कौन शामिल है। हम उन्हें सजा दिलाने और स्पीडी ट्रायल के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं। न्यायालयों से भी बातचीत हो रही है और हर स्तर पर व्यवस्था की जा रही है। देखिए, पहले के घटनाएं हुई है, इसके प्रति साहब हमारे नेता भी संवेदनशील हैं, हमारी सरकार भी संवेदनशील है, लेकिन इन सब बातों के साथ साथ हमारी सरकार किसी भी अपराधियों को बचाने का काम नहीं कर रही। हम 48 घंटे, 24 घंटे, 72 घंटे में हम उद्भेदन कर रहे हैं कि कौन लोग इसमें संलिप्त है और उनको सजा दे रहे हैं, उनको स्पीडी ट्रायल करा रहे हैं। न्यायालय से भी बात हो रही है, हर जगह पर व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन घटनाएं हुई हैं, 2-3 घटनाएं, 4 घटनाएं हुई हैं, जिससे कि सरकार की जो इच्छा शक्ति है और सरकार जो चाहती है उसमें रुकावट हो रही है। लेकिन कैसे उस रुकावट को दूर करे, उसके लिए भी सरकार चिंतित है। नेता संजय राउत ने कहा, बिहार का चुनाव हाईजैक करने की कोशिश चल रही है, जिस प्रकार महाराष्ट्र का किया गया, लेकिन इससे बिहार में क्रांति हो जाएगी। जब जब देश में क्रांति हुई है तो 2 ही राज्यों में हुई है, महाराष्ट्र और बिहार। तो हम बिहार की जनता से उम्मीद करेंगे। नहीं, ये बिहार का चुनाव हाईजैक करने की कोशिश है, जैसा महाराष्ट्र का किया, लेकिन उससे क्रांति हो जाए। बिहार एक क्रांति की भूमि। जब जब देश में क्रांति हुई है तो 2 ही राज्यों से हुई है, महाराष्ट्र और बिहार। तो बिहार की जनता से हम उम्मीद करेंगे। यूबीटी नेता संजय राउत ने उद्धव ठाकरे और इंडिया गठबंधन की बैठक के बारे में कहा, दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बैठक हो रही है, तारीख का थोड़ा मसला है। कल वेणुगोपाल जी का कॉल आया था, उनका कहना है कि उद्धव जी की मांग है कि इंडिया ब्लॉक की एक बैठक होनी चाहिए, इसलिए 19 तारीख को हमने बैठक तय की है। उद्धव जी की मांग के अनुसार अब महाराष्ट्र में भी कुछ काम चल रहे हैं। मैं उद्धव साहब से बात करूंगा और उनसे चर्चा करने के बाद फिर से आपके सामने आऊंगा। देखिए, दौरा मैंने है ऐसा कहा नहीं, जा सत्य है ऐसा बोला। इंडिया ब्लॉक की बैठक हो रही है दिल्ली में। डेट का थोड़ा सा इशू है। कल वेणुगोपाल जी का फोन आया था, उनका कहना है कि उद्धव जी की मांग है कि इंडिया ब्लॉक की एक मीटिंग होनी चाहिए। तो 19 तारीख को हमने मीटिंग लगाई है उद्धव जी के डिमांड। लेकिन अब महाराष्ट्र में भी ऐसे काम चल रहे हैं। बात करूंगा उद्धव साहब से आज और उनसे चर्चा करने के बाद मैं वापस आपके सामने आ जाऊंगा।
बिहार सरकार द्वारा 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने के कदम पर राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा, अगर तेजस्वी यादव जैसा नेता बिहार में विपक्ष का नेता है तो नीतीश कुमार के पास झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सरकारें झुकती हैं, उन्हें बस कोई ऐसा चाहिए जो उन्हें झुका सके। ये ताकत तेजस्वी यादव के संकल्प और प्रतिबद्धताओं में निहित है। तेजस्वी यादव जैसा नेता प्रतिपक्ष अगर बिहार में है तो नीतीश कुमार को झुकना ही पड़ेगा। झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। ये ताकत विपक्ष के नेता तेजस्वी जी के संकल्पों में है, उनके प्रणों में है। 200 यूनिट बिजली फ्री का प्रण और घोषणा नीतीश कुमार जी को तेजस्वी जी के पीछ पर नाक रगड़ने पर मजबूर किया। जिस तरह से बुजुर्गों का पेंशन, विधवा और विकलांगों का पेंशन को 1500 कहे थे तो 1100 रुपया नीतीश कुमार ने घोषणा किया। यह तेजस्वी जी के दृढ़ निश्चय और प्रण और गारंटी का प्रतिफल है। अभी रोजगार नौकरी पर भी इनको हमने तेजस्वी जी ने अपने पीछ पर ला करके खिलाया है। अभी और इंतजार करिए, माई बहन मार योजना भी लागू इनसे करवाएंगे कान पकड़ करके, क्योंकि इनके पास कोई विजन नहीं है। विजन वाला लीडर तेजस्वी यादव है। इनके निर्णयों में जो सार्वभौमता है उसका लाभ हर वर्गों को मिलने का साफ साफ फायदा दिखता है। तो यही ना चाहिए। गरीब बिहार जो सबसे पिछले पैदान पर है उसको एक सहारा की आवश्यकता है। वो सहारा का रोड मैप तेजस्वी जी ने खींचा और सत्ता प्रतिष्ठान को नाक रगड़ना पड़ा। आज लाख ये कर लें, ये क्रेडिट अगर किसी को जाता है बिहार वासी जान गए हैं कि तेजस्वी यादव ये बंदा जो कहता है वो करता और करवाता भी है। गोल्डन टेम्पल को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकियों में से एक ईमेल सामने आई है। एसजीपीसी और प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी को भेजी गई ये ईमेल उन 5 में से एक है जो सीएम भगवंत मान, गोल्डन टेम्पल, एसजीपीसी और सांसद गुरजीत सिंह औजला को भेजी गई। बीते दिनों शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से ऐतराज जताए जाने के बाद अब सांसद औजला ने भी होम मिनिस्टर अमित शाह को खत लिख दिया है। दिल्ली एनसीआर में बीते एक हफ्ते से तेज बारिश जारी है। पिछले 3 दिनों से बारिश लगातार हो रही है। बुधवार को भी तेज बारिश जारी है। खराब मौसम के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने वाली इंडिगो एयर इंडिया की 2 फ्लाइट जयपुर और एयर इंडिया की 1 फ्लाइट अमृतसर डाइवर्ट की गई। संभल में अश्लील कंटेंट वाली रील बनाने के आरोप में 3 युवतियों और 1 युवक को गिरफ्तार किया गया। इनमें संभल की 2 सगी बहनें, अमरोहा की 1 युवती और युवक शामिल है। युवतियों का कहना है लग्जरी लाइफ जीने और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए अश्लील रील बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती थी। इससे हर महीने 50,000 रुपए कमाई हो जाती थी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया और तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वर्ल्ड नंबर 1 न्यूज।